बनाओगे भैया मोबाइल से? नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। पहला अमृत स्नान में अभी पहला अखाड़ा जो स्नान करके निकला है, हमारे साथ उसके महंत हैं। महाराज जी, क्या नाम? स्वामी जीवानंद जी। महाराज जी का नाम स्वामी जीवानंद जी है। जीवानंद जी, हाँ। अभी आपने स्नान किया, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत सुंदर व्यवस्था थी, बहुत अच्छा स्नान हो गया। सभी नाका प्रसन्नता से सबने स्नान किया है और सभी लगभग 4 करोड़ लोगों की व्यवस्था है स्नान की। सुंदर व्यवस्था, हम प्रसन्न हैं। अभी अब कैसा लग रहा है आपको कुंभ? जब आप पिछली बार आए होंगे 2019 में, और आपसे कुंभ में क्या? इस कुंभ में बहुत परिवर्तन है, उस कुंभ में और इस कुंभ में यहाँ बेहतर व्यवस्थाएं की गई है और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ये एक आखिरी चीज, हमारे भक्तों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है मकर संक्रांति का? मकर संक्रांति से नहाने से सब जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और आदमी के जीवन में एक नई ऊर्जा आती है और भारतवर्ष सुखद हो, यही मंगल कामना है। एक आखिरी महाराज जी प्रश्न की, मौनी अमावस्या का स्नान होगा, उसमें कितने बजे का शाही स्नान कितने बजे से होता है? सुबह 7 बजे का। अभी आए लोग, अभी आप औरों का ले लो। जी जी जी, हमें अपना तो ये महाराज जी थे जिन्होंने बताया कि अभी इन्हें अपना रुद्र मतलब अपना जो भस्म लगाया इन्होंने शरीर पर, वो धुलना है। तो पहला अखाड़ा जो यहाँ पर स्नान करके निकला है, आप देख पा रहे होंगे कि इनके जो जिस रथ से भी ये लोग आए हुए थे, महाराज जी लोग, वो लोग यहाँ से अब स्नान करके पहला अखाड़ा अपने जहाँ पर उन्होंने टेंट लगा रखा है, जहाँ पर रखी है, वहाँ जाएंगे। तो ये आप देख रहे होंगे कि पीछे सभी अखाड़ों का एक समय निर्धारित किया गया, उसी हिसाब से ये लोग यहाँ से अब निकलेंगे। पहला अखाड़ा स्नान कर चुका है, तब उसके जो भी महंत हैं, संत हैं और जो उससे जुड़े, उस अखाड़े से जुड़े श्रद्धालु हैं, वो स्नान किए हैं और अब स्नान करके वो यहाँ से यानी संगम क्षेत्र से बाहर निकलेंगे। उसके बाद फिर दूसरा अखाड़ा आएगा और फिर उसके बाद तीसरा अखाड़ा। इस तरह से एक क्रम बना हुआ है, उसी क्रम के हिसाब से यहाँ सब लोग दर्शन करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि इस हिसाब से जो रथ बने हुए हैं, जो रथ जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि वो बिल्कुल ऐसे ही कुछ व्यवस्था की गई है जिससे किसी प्रकार को से कोई दिक्कत किसी को ना हो। अब इसके बाद एक एक करके धीरे धीरे यहाँ से अखाड़े आएंगे। हमारे साथ महाराज जी एक हैं, इनसे पूछते हैं। हाँ महाराज जी, आप बताएं कैसा अनुभव है अभी आप लोगों का कुंभ का? अरे कुंभ का अनुभव तो ऐसा है, अभी देखो स्नान के लिए हम लोग तो उत्साहित होते ही है। महाराज जी का कहना है कि थोड़ी और बेहतर व्यवस्था होती तो थोड़ी सी चीज़ें होती। हालांकि पुलिस की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि किसी भी प्रकार का जो रूट निर्धारित किया गया था, खास तौर पर जो अखाड़ों के लिए, उसमें किसी कोई अंदर आना पाए, बैरिकेडिंग लगाई गई थी। उस बैरिकेडिंग के बाद लोगों को रोका गया था जिससे अखाड़े के लोग और उस अखाड़े के जो तमाम लोग हैं वही जा पाए। हमारे साथ कुछ युवा संत भी। क्या नाम है आपका? प्रशांत जी, कहाँ से आए हैं आप? सोलापुर से, महाराष्ट्र से। यस, महाराष्ट्र। तो अभी कैसा अनुभव है आपका कुंभ में इस बार? अद्भुत अनुभव, हाँ, अविस्मरणीय अनुभव है। इसके पहले भी आप यहाँ आए हैं कभी प्रयाग? नहीं, पहली बार। इसके पहले किसी कुंभ में आपने स्नान किया? नहीं, ये पहली बार है। अच्छा, पहली बार है। तो आप देख रहे होंगे युवा संत भी आए हैं जो कुंभ में पहला स्नान करके, अमृत स्नान करके धीरे धीरे निकल रहे हैं बाहर, और उसके बाद फिर अन्य अखाड़े धीरे धीरे आएंगे। हम कुछ और लोगों से आपको बात करेंगे और पूछेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा। पहला अमृत स्नान हुआ है और बड़ी संख्या में ऐसे लोग यहाँ पर हैं अखाड़ों से जुड़े हुए, जो अब स्नान करके धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं। ये ऐसे ही बड़े बड़े जो रथ बनाए गए थे ट्रैक्टरों पर, ट्रालियों पर, इन्हीं के जरिए लोग यहाँ तक पहुँचे हुए थे। और अब जब स्नान हो गया उनका, तो अब धीरे धीरे क्रम है निकलने का इन लोगों का, एक एक करके। तो आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसे ही बनाए गए थे और अब इन्हीं रथों से जो कुछ आचार्य लोग हैं धीरे धीरे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की इस समय संगम पर आई हुई है और वो मकर संक्रांति पर पहला अमृत स्नान और इसके बाद दूसरा जो बड़ा स्नान है जिस पे माना जा रहा है कि बड़ी भीड़ यहाँ उपस्थित होगी, वो मौनी अमावस्या का स्नान है। तो वो दूसरा एक बड़ा स्नान कहा जा सकता है। क्या नाम है आपका? विकास। कहाँ से आए हो? अहमदाबाद से। दिल्ली। क्या नाम है आपका? उमेश शर्मा। उमेश जी, आप पहली बार आए हैं प्रयाग? नहीं, हम तो सारे कुंभ कर चुके हैं पहले भी। तो कैसा अनुभव है इस बार का कुंभ का? बहुत बढ़िया। ऐसा आनंद तो आप कभी पहले देखा नहीं जैसा आनंद योगी जी ने करा हुआ है। तो स्नान हुआ कि नहीं आपका? स्नान करने जा रहे हैं, हमारा अखाड़ा पंचायती अखाड़ा। अच्छा, अभी स्नान नहीं हो पाया आपका? अभी स्नान करेंगे। ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे सबके अपने अपने अनुभव हैं और वो लगातार साझा कर रहे हैं। एक उत्साह जो कुंभ परिसर में आपको देखने को मिलेगा।
एक क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण होता है कुंभ के लिहाज से भी, कुंभ के नज़रिए से अगर देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्नान हो जाता है। महाराज जी भी हैं, आप देख रहे हैं शाही स्नान कर। महाराज जी कैसा लगा, कैसा बहुत अनुभव अच्छा रहा? लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत हाँ, अच्छा लगा। आपकी सखारे से महाराज जी? जी, आपकी सखारे से? हमारी पंचायती अखाड़ा। अच्छा, तो कैसी व्यवस्था है, कैसा आपका? बहुत अच्छा व्यवस्था, शासन बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहा है। हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो अभी क्या कहना चाहेंगे जो भक्त यहाँ पर आए हैं, जो आना चाह रहे हैं? कुंभ में आइए और अच्छा स्वागत करिए उनका सबका। और आनंद लीजिए, महापर्व है, ये बार बार नहीं आता है, इसलिए इनको जरूर पधारे इस महाकुंभ में। कितना महत्वपूर्ण होता है मकर संक्रांति का हमारा स्नान। तो ये देख रहे हैं सब जो लोग हैं, सबका अपना अपना अनुभव है जो मैं बार बार कर रहा हूँ। और अब जिधर से आप गुजरेंगे जय घोष और नारे उद्घोष लगाए जा रहे हैं। उत्साह का पूरा संगम के इस पूरे परिक्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। कहीं भजन हो रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है। तो कुछ लोग बस यूँ ही तो यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने आए हैं। वो अखाड़ों की पेश जो निकल रहे हैं जब वो दर्शन करने के लिए या स्नान करने के लिए, तो उनको बस निहार रहे हैं। तो एक अलौकिक दृश्य, एक विहंगम दृश्य अगर हम कहें संगम पर इस समय मौजूद है तो कहना गलत नहीं होगा। उत्साह चरम पर है। पहला स्नान इस बार का जो पहला स्नान, महत्वपूर्ण स्नान आज हो रहा है। अगर कहें अखाड़ों के नज़रिए से आज पहला अमृत स्नान हुआ है। इसके बाद 29 तारीख को, हालांकि कुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा से ही हो गई थी 13 तारीख से, लेकिन अखाड़ों के नज़रिए से आज बहुत महत्वपूर्ण होता है मकर संक्रांति का यह स्नान। इसके बाद जो अगला स्नान होगा वो मौनी अमावस्या को। उस दिन बड़ी संख्या में, माना जा रहा है 10 करोड़ से अधिक लोग आ सकते हैं संगम में और डुबकी लगा सकते हैं संगम के परिक्षेत्र में। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। उसके बाद बसंत पंचमी और ये 26 फरवरी तक, महाशिवरात्रि के दिन तक ये कुंभ चलेगा। इस दौरान लोग कल्पवास करते हैं, लेकिन बड़ा आकर्षण अखाड़े होते हैं। अखाड़े पर रहन सहन होता है, जो नागा साधु रहते हैं वो रहते हैं। तो कुंभ का ये रंग हम आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए हिंदुस्तान। नमस्कार।